Dear students of class 4, how are you all? Today we are starting your unit 3 characteristics of living thing and lecture 2. Animals have a sensitivity. इन प्रीवियस लेक्चर बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी क्या मूवमेंट प्रोसेस है, क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस है. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनिमल्स की सेंसिटिविटी क्या प्रोसेस. सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? सेंस. जैसे ह्यूमन आपने देखा होगा, एनिमल्स हो या हम ह्यूमन्स हो, हम लोग को क्या होता है, सेंस हो जाता है. अगर सर्दी लग रही तो हमें सेंस हो जाएगा, कोई हॉट गर्मी है तो हमें सेंस हो जाएगा, हमारी बॉडी फ़ौरन सेंस कर लेती. कोई डेंजर है तो हमें फ़ील हो जाता है कि यहाँ तो डेंजर है, ख़तरा है. तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें सेंसिटिविटी भी प्रोवाइड की है, जो हमें क्या कर रही है, हमें डेंजर से बचा रही है, हमें बता रही है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है. ठीक है, ये सेंसिटिविटी होती है. सेंसिटिविटी प्लांट्स में भी होती है, एनिमल में भी होती है और ह्यूमंस में भी होती है. ठीक है, व्हेन एनिमल रियलाइज़, अगर उसको रियलाइज़ हो जाए कि कहीं डेंजर है. आपने एक कॉकरोच की बात करना है, इंसेक्ट है बट उसको वो सेंस कर लेता है. उसकी सेंसिटिविटी होती है उसके एंटीना से. ठीक है, एंटीना जो उसके बाहर होते हैं, 2 हेयर्स होते हैं. सेंसिटिविटी वो वहीं से सेंस कर लेता है कि यहाँ डेंजर है. वो भागता है, कितनी फास्ट है उसकी आपने स्पीड देखी होगी. अगर आप उसको मारने भी लगो तो वो फ़ौरन से भाग जाता है. क्या है कि उनमें अल्लाह ताला ने सेंसिटिविटी प्रोवाइड की है उनको ऐसी कि उन्हें फ़ील हो जाता है कि डेंजर है और वो भागने लगते हैं फॉर सेफ्टी. यू रिमूव योर हैंड्स क्विकली व्हेन यू टच अ वेरी हॉट पॉट. अगर आप किसी हॉट चीज़ को टच कर लें तो आप अपना हाथ कैसे रिमूव करते हैं? क्विक रिमूव करते हैं ना, क्विक रिस्पॉन्स होता है. ये भी क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी फ़ौरन सेंस कर लेती है. ठीक है, द लीव्स ऑफ मिमोसा. आपने कहा टच मी नॉट प्लांट और मिमोसा कहा जाता है. प्लांट को टच करें और वो प्लांट अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है. क्यों? वो सेंस कर लेता है कि मुझे किसी ने टच किया है. मतलब ये सेंसिटिविटी प्लांट में भी है, ये सेंसिटिविटी एनिमल्स में भी है, यही सेंसिटिविटी हमारे ह्यूमंस में भी है. ठीक है बच्चों, सेंसिटिविटी यहाँ पे दिखाई है ह्यूमंस की भी, कैट की भी, डॉग की भी. डॉग को आपने देखा कितना अच्छा सेंस होता है, नोज से स्मेल कर रहा होता है. ठीक है, और यहाँ पे बियर्स की भी. कैन रिप्रोड्यूस. एनिमल्स हो, ह्यूमन्स हो, प्लांट्स हो, तीनों रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? एक लिविंग थिंग न्यू लिविंग थिंग को वो करता है, प्रोड्यूस करता है. एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस, प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एंड स्पीशीज डज नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है, कैन एक्सक्रीट. बॉडी से चीज़ें भी एक्सक्रीट हो रही हैं, निकल रही हैं. ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल 3 टाइप्स के हैं. नंबर 1 स्वेटिंग, पसीना जो आता है वो भी हमारी बॉडी में से रिमूव हो रहा है. वाटर एक्सेस. और क्या है? टीयर्स, आंसू. इसके अलावा यूरिन. ठीक है, ये हमारे वाटर जो है हमारी बॉडी से इस तरीके से एक्सक्रीट हो रहा है. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी में जिसकी नीड नहीं होती. इसी तरह प्लांट में भी एक्सक्रीशन हो रही है और इसी तरह एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन हो रही है. कैन ग्रो. एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, सब ग्रो करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड ग्रो थ्रू अ लाइफ साइकिल. उनकी भी एक लाइफ साइकिल है. ऑल एनिमल हैज़ अ बेबीज़ विच ग्रो एंड रिसेंबल देयर पेरेंट्स. हर एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं जो अपने पेरेंट्स से ही रिसेंबल करते हैं, वो ग्रो भी करते हैं. एडल्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो टू मेक अ न्यू प्लांट. आपने देखा होगा कि एक छोटा सा प्लांट होता है लेकिन जब वो ग्रो करता है तो बिल्कुल एज इट इज़ अपने पेरेंट जैसा हो जाता है. ठीक है, तो ये ग्रोथ का प्रोसेस भी तीनों में है. ठीक है, वी डिपेंड ऑन ईच अदर. ठीक है, हम जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स, लाइट, वार्मथ एंड एनिमल्स. ठीक है, हमें क्या है, हम वी डिपेंड ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पे डिपेंड करें. यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अर्थ नहीं है, ईच है ये. ठीक है, तो क्या है कि हर लिविंग थिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमंस एंड अदर एनिमल विद फूड. प्लांट्स कैसे? एनिमल्स और इंसानों दोनों को ही प्रोवाइड हो रहे हैं एज अ फूड. ठीक है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ. क्या होता है कि ये ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हम सांस लेते हैं. ह्यूमंस क्या हैं, वो ब्रेथ आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के लिए ज़रूरी है. प्लांट उसको अपने खाने में यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन फॉर फूड. तो क्या हो रहा है कि प्लांट हम पे डिपेंड है, हम प्लांट पे डिपेंड है, एनिमल हम पे डिपेंड है, हम एनिमल पे. तो ये पूरी अर्थ पे एक लाइफ साइकिल चल रही है. ठीक है, प्लांट एड ऑक्सीजन टू द एयर. विदाउट प्लांट टू रिप्लेस ऑक्सीजन इन एयर दैट एनिमल नीड, एनिमल वुड डाई. ठीक है, अगर जो प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेगा तो एनिमल और ह्यूमंस डाई, मर जाएंगे क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन. और अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करेंगे तो प्लांट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो क्या है, हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. लाइफ साइकिल जब हम यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की देखेंगे. ऑल एनिमल पास थ्रू अ वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ. You were born as a baby, then you develop into a child, next you are developed into a teenager, then you will adult, and usually
यहाँ पे क्या है, पहले हम ह्यूमन की बात करें कि आप बॉर्न होते हैं एक बेबी की तरह, फिर आप चाइल्ड थोड़े बड़े होते हैं, फिर आप टीन एज में आ जाते हैं। टीन एज स्टार्ट फ्रॉम द 13, 14, 15, 16, देन यू विल बी एडल्ट। आफ्टर 21 यू विल बी एडल्ट। यूजुअली अ काफ क्या है, काऊ का बेबी है। वर्किंग 30 मिनट आफ्टर इट हैज़ बीन बॉर्न। ह्यूमन बेबीज टेक मच लॉन्गर टू डेवलप, ठीक है। 30 मिनट आफ्टर वो बॉर्न के बाद वो थोड़ा सा यूजुअली जो है वो बड़ा हो जाता है, मतलब ग्रोइंग हो जाती है। लेकिन ह्यूमन बेबीज़ जो है वो टाइम लगाते हैं ग्रो होने में, ठीक है, मंथ वाइज, ईयर वाइज। यहाँ पे एक पूरा लाइफ साइकिल है। आपने देखा होगा कि बेबी जो है वो भी छोटा सा है, फिर उसके बाद उसकी टीन एज आई है, फिर उसके बाद छोटा, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर बड़ा, फिर एडल्ट और फिर ओल्ड पर्सन, ठीक है। ये पूरा आपने यहाँ पर देखा होगा। लाइफ साइकिल ऑफ फिश में मोस्ट फिश ले एग्स, द बेबी हैच आउट द एग एंड ग्रो इनटू फ्राई, द फ्राई बिकम एडल्ट। लाइफ साइकिल क्या है फिश की, कि फिश में सबसे पहले एग्स देती है फिश, फिर वो फ्राई बनता है। जो छोटी बेबी फिश होती है उसका नाम क्या होता है, फ्राई होता है। उसके बाद वो कौन सी फिश बन जाती है, एडल्ट। फिर वही लाइफ साइकिल है, एडल्ट फिश एग रिलीज़ करी, एग से फ्राई और फ्राई से एडल्ट, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में अगर हम देखें, फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। tadpoles hatch out of the egg, the tadpoles grow legs and lose their tails become frog। आपने देखा होगा अगर मिस्टर बीन का कार्टून, उसकी एनिमेटेड सीरीज़ देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा एग्स होते हैं उसके, वो टैडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर फ्रॉगलेट बनता है, फिर फ्रॉग बन जाता है। तो इनकी भी ऐसी ही लाइफ साइकिल है फ्रॉग की, कि पहले एग, फिर एग से वो टैडपोल, बस क्या होता है उनकी टेल थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, फिर वो फ्रॉगलेट बनते हैं थोड़े से हेल्दी होके, और उसके बाद वो फ्रॉग में पूरे डेवलप हो जाते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स में अगर हम देखें तो सम इंसेक्ट्स हैव द 3 स्टेजेस। कुछ इंसेक्ट्स की सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं और उनकी लाइफ साइकिल एंड हो जाती है, जैसे कि ग्रास होपर जिसकी 3 स्टेजेस हैं। निम हैज एग एंड लुक बिहेव लाइक एन एडल्ट कॉकरोच। और फिर क्या होता है 3 स्टेजेस में, ये नहीं है कि 3 स्टेजेस है तो वो बिल्कुल एडल्ट नहीं होता, उसकी फिर लाइफ साइकिल वही होती है, लेकिन बट क्या डिपेंड करती है 3 स्टेजेस पे। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में क्या होता है, ये 4 स्टेजेस हैं। हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाई, द एग्स हैज अ लार्वा, एग होता है, फिर वो लार्वा बन जाता है, लार्वा से कैटरपिलर, कैटरपिलर से आपने यहाँ देखें क्राइलिस, फिर उसके बाद बटरफ्लाई। अच्छा, यहाँ पे लार्वा जो है वो ग्रो हो जाता है, उसको कैकॉन में अपने उसकी प्रोटेक्टिव होती है, कैकॉन किसे कह रहे हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, जिसको हम प्यूपा भी कहते हैं। व्हेन द प्यूपा ओपन द एडल्ट इंसेक्ट्स कम आउट। और प्यूपा जो यहाँ पे क्राइलिस बोला हुआ है, प्यूपा भी कह लें, तो क्या होता है फिर वो जब ओपन हो जाता है तो इंसेक्ट, वैसे बटरफ्लाई, वो कम्स आउट। हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो हाउस फ्लाई मक्खी को कहते हैं, उसकी स्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एग से। आप लोग ने बच्चों ये नोट किया होगा जितनी भी लाइफ साइकिल्स हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एग से हो रही हैं, ठीक है। एग होता है, फिर लार्वा बनता है, लार्वा, फर्स्ट लार्वा, सेकंड लार्वा, थर्ड लार्वा। लार्वा की क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लार्वा स्टेजेस हैं, बट इनके साइज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद द प्यूपा ओपन होता है, तो क्या उसमें से एडल्ट हाउस फ्लाई डेवलप हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक टॉपिक है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ठीक है। सिमिलर और डिफरेंस क्या है, ऑल पीपल्स आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज़, वी आर ह्यूमन्स, वी लुक सेम बट वी हैव अ डिफरेंस वेरिएशन। ऑल पीपल जो है वो सेम स्पीशीज़ हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम लोग एक जैसे दिखते हैं, बट वी हैव अ डिफरेंट वेरिएशंस। हैव यू नोटिस हाउ पीपल लुक अ लिटिल बिट देयर मदर एंड फादर। अगर आपने देखा होगा कि एक बेबी होता है वो अपने मदर से भी थोड़ा रिसेंबल कर रहा है और अपने फादर से भी रिसेंबल कर रहा है, हाउ एवर दे डू नॉट एग्जैक्टली सेम एज अदर पेरेंट, लेकिन वो पेरेंट से बिल्कुल सेम नहीं होता। कुछ चीज़ें उसकी करेक्टर्स मदर से होती हैं, कुछ करेक्टर जो से उसके फादर से मैच करते होते हैं। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी भी इनहेरिट होते हैं करेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बट दे आर अफेक्टेड बाय देयर एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट से भी अफेक्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद होते हैं। बच्चों आप लोगों को होमवर्क है, पेज नंबर 37 पे आपने एक्सरसाइज करनी, जो कॉन्सेप्ट चेक आई हुई है वो आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अपनी कॉपी में, बुक से देख के कॉपी में करना है। बाकी आपको बच्चों इसमें लाइफ साइकिल्स में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।